एक अहम टॉपिक जहां पे सेनेटर पलवजा खान ने इस चीज़ को शेयर किया है कि उनका अपना डेटा जो है वो चोरी हो गया है और ऑनलाइन ऐप से उनका डेटा चोरी हुआ है व्हाइल शी वाज शॉपिंग फॉर हर किड्स। उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या ये सारा माजरा है। उन्होंने ये माजरा जो है वो उठाया भी है। अस्सलाम वालेकुम पलवजा। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या डिटेल्स हैं? आपका डेटा चोरी हो गया और आपको माली नुकसान भी पहुंचा है और आपने इसकी दरख्वास्त जो है वो FIA को भी दी है। थोड़ी तफसीलात बताइएगा प्लीज। देखिए, माली नुकसान तो इतना मतलब सिग्निफिकेंट बात नहीं है। सिर्फ इशू ये था कि आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उस पर डेटा प्रोटेक्शन का एक बिल था जो सेनेटर अफनानुल्लाह ने पेश किया था और वो 2023 से कैबिना से पास हो गया था जी। और उस पर मिनिस्ट्री हमारी जो है वो लैतुलाल कर रही थी और वो उसको पास नहीं कर रहे थे और आज भी उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एतराजात लगाए। तो उस सिलसिले में इस बात की अहमियत को उजागर करने के लिए कि डेटा प्रोटेक्शन पाकिस्तान में किस कदर इम्पोर्टेंट है और ये कि लोगों को पता नहीं कितने लोग हैं जो इसमें इस फ्रॉड की जद में आ जाते हैं और हर एक के पास ऐसे फोरम्स नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात अहमियत इख्तियार करे। तो मैंने ये वाकया बताया कि पिछले दिनों ये दराज जो एक ऑनलाइन बड़ा प्लेटफॉर्म है जी, उस पर मैंने एक छोटा जो ड्रोन होता है उसका ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन वो जो है उसके बजाय मुझे कुछ और भेज दिया गया और पैसे लेकर रवाना हो गए। और हमारे यहाँ जब मैंने उनसे राब्ता किया तो जाहिर है वो तो बड़ी जिम्मा हो गए कि जी हमारा ताल्लुक नहीं। वो तो हालांकि वो वेंडर उनकी प्लेटफॉर्म पर जो है वो उसकी तशहीर थी, उन्हीं की चीज थी। तो लिहाजा मैंने ये खुद बताया कि अगर इस तरह होता है तो ये तो एक मेरे साथ हुआ है और उसका कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं जिसने वो लगाया हुआ है उस कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर, उसको तशहीर की हुई है। तो बाकियों के साथ क्या होता होगा और इन हालात में कौन पाकिस्तान में आकर जो है वो एक बड़ी वजह जो इन्वेस्टमेंट्स में रुकावट है इस सिलसिले में कि हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। तो इस पर तमाम पार्टीज ने, जितने हम लोग वहां बैठे थे, सबने इसको सेकंड किया। इसको नून लीग के अपने लोगों ने सेकंड किया, लेकिन बहरहाल चूंकि मिनिस्ट्री ने नहीं काम किया हुआ था इस पर, तो हमने फिर ये फैसला किया कि हम इस पे पब्लिक हियरिंग रखेंगे और ताकि हम इस मामले को आगे बढ़ा सकें। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो कंपनी थी, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। ये कंपनी पाकिस्तानी थी जिसने ये आपको ऑर्डर डिलीवर किया और जिस पे आपके सेटिस्फैक्ट्री आपका रिव्यू नहीं है कि वो चीज़ नहीं भेजेगी जो आपने मंगवाई थी, ये पाकिस्तानी थी या कोई गैर मुल्की थी कंपनी? जी, ये तो ऑल्टा प्रो के नाम से एक कंपनी थी जो दराज के ऊपर शायद अब भी मौजूद है या नहीं, लेकिन उनका जो एड्रेस मुझे जो आया वो सारा इस्लामाबाद यही की तो नवा का था, इस्लामाबाद का। एक नंबर भी था जो अल्लाह जाने फेक था कि नहीं, लेकिन ये देखिए ये तो एक 25 करोड़ आवाम जो है वो बिल्कुल सिटिंग डक्स जिसे कहते हैं, जिसका मर्जी जो डेटा, जब मैंने दराज से कहा उन्होंने कहा आपका डेटा किसी ने उठा लिया होगा हमारे यहाँ से। तो ये कंपनी तो हम, और वो कंपनी उनके पास लिस्टेड है, अभी भी शायद हो, बहुत सी चीजें बेच रही है। तो अब ये है कि इसका कोई ना कोई तो सदेबाब होना चाहिए कि लोग जो है उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है इस किस्म के फ्रॉड से। ये मैंने इसलिए FIA को मैंने लिखा। पहले तो मैंने एक आम दरखास्त के जरिए दराज से बात करने की कोशिश की, लेकिन आम पाकिस्तानी की यहाँ कोई हैसियत ना बात। आप खैर आम पाकिस्तानी तो नहीं है, आपको आम पाकिस्तानी मैंने तो पहले आम तरीके से कोशिश की ताकि मैं देखूँ इस सिस्टम में किस हद तक ये फ्रॉड है। फिर जब वो नहीं हुआ मैंने FIA को लिखा, वो भी अब पता नहीं कहाँ पहुंचा। फिर मैंने उनके DG साहब से भी बात की, लेकिन आज मैंने इसलिए बताया कि ये पता नहीं कितने लोगों के साथ खलासा साहब हो रहा है और किस तरीके से हम पकड़े। आप कभी भी जो प्लेटफॉर्म है वो तो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता और वो हमारी डिटेल्स देते हैं। एक चीज बताएं प्लीज, जो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि वो आपको कह रहे हैं कि आपका डाटा किसी और ने चोरी कर लिया। मैं मतलब आई डिडंट गेट इट कि आपने किसी कंपनी का ऑर्डर प्लेस किया होगा अपना। मैंने दराज पे कंपनी ऑल्टा प्रो से एक चीज खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया। मुझे एक नंबर से कॉलें आती रही कि इस तरीके से आपके पास आ जाएगा ऑर्डर, और वो बंदा मुझे
बताता रहा कि जी अभी यहाँ है, अभी यहाँ है। वो आ गया ऑर्डर, और बाद में जब वो ऑर्डर खोला तो उसमें वो था ही नहीं। पैसे लेके बाहर से कोई आदमी चला गया, और जब मैंने दराज से कहा कि ये क्या हुआ, तो दराज ने कहा हमने तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। तो ये जो कंपनी है उसने वहां से किसी ने डेटा उठा के, या कंपनी खुद फ्रॉड थी या क्या था, उन्होंने आपका, इससे हमारा जिम्मा नहीं है, हम कोशिश करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं, मुझे समझ आ रही है दराज के ही वेबसाइट पर चीजें बेच रही थी। अरे जो मुझे समझ आ रही बेच रही है, जो मुझे समझ आ रही है, जिम्मेदारी तो बड़े प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। जो मुझे समझ आ रही है, आपकी दो चीजें चोरी हुई हैं वहां से, अगर इस तरह की चीज की गई है। एक आपके घर का एड्रेस चोरी हुआ है, दूसरा आपका फोन नंबर चोरी हुआ है जो आपने वहां पे। जी इसी तरीके से तो उन्होंने मुझे भेजा है। और दराज जो है अगर एक ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो फिर दराज से ही कैसे मुझे ऑर्डर आ सकता है? उनके दफ्तर भी हमने भेजा, मैंने अपने लोगों को, लेकिन वो जाहिर है नहीं जिम्मेदार, और वो ऑर्डर भी दराज से आए और वो कहते हैं हमने कैंसिल भी कर दिया। आप देख लीजिए कि किस हद तक इस मुल्क में ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो हो रहा होगा, और कितने लोग इससे जो है वो। अच्छा, इसका फोरम कौन सा है? ये शिकायत का फोरम जो है, चलो आप कह रहे हैं ऑनलाइन एक फ्रॉड हुआ, फेयर इनफ, आपने FIA में बात की, आपका क्लाउड है, आपको साफ ज़ाहिर है आपकी एक पॉलिटिकल हैसियत है जिसकी वजह से FIA भी सीरियस लेगी, लेकिन ये इसका फोरम कौन सा है? ये कहाँ पे आम आदमी जाएगा? क्या कंज्यूमर कोई यहाँ पे कोर्ट है? फोरम नहीं है, कोई आपका कोई अथॉरिटी है, कोई रेगुलेटर है इसका? कोई किसके पास कंप्लेंट लेके जाए कि जी मेरे साथ, मतलब FIA के अलावा कोई आपके पास फोरम नहीं है जहां पे इनको बुला के प्रोसीड किया जाए और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके इस तरह की? देखिए, तो साइबर क्राइम में ऑनलाइन फ्रॉड आता है, इसलिए हमने उनसे बात की है, वरना इस पे एक लेजिस्लेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। वैसे भी इस मुल्क में कोई कंज्यूमर राइट्स नहीं है। आप खुद जानते हैं पूरी दुनिया में कंज्यूमर के कितने राइट्स हैं। आप किसी चीज को किसी बिना पर भी वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिफंड। आप यहाँ देखिए कि यहाँ आप किसी चीज को कोशिश कीजिए कंज्यूमर बन के वापस करने की, या कोई इस तरह से नुक्स अगर है तो भी वापस करने की, लेकिन ये जो ऑनलाइन कंज्यूमर जो है वो तो बिल्कुल एक्सपोर्ट है, और इस वक्त हमारे पास FIA के अलावा कुछ कोई और। अच्छा, आपने बात लाज की बात की आपने पलवशा साहबा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसीलिए आप लोग सेनेटर्स हैं, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs हैं, लेकिन जो लोग तो इस वक्त देख रहे हैं हमारे जैसे, जो मतलब हम तो मतलब टांट भी सुनने पड़ते हैं प्रो डेमोक्रेसी में, जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट में, कोरम पूरे नहीं है, लोगों को तनख्वाह मिलती है वहाँ पे बाकायदा, उनको अगर अलाउंसेस मिलते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, इसके बावजूद जो कुछ हम मतलब हाउस में देख रहे हैं, मैं सेनेट की नहीं बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट इसकी कौमी असम्बली की, क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन सेनेट में बैठे हैं, आप सारी चीज़ें देख रही हैं, ये कितनी सीरियसनेस है? ये जो इश्यूज आप बता रहे हैं आम आदमी के, वहाँ तो कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती ना। हुकूमत का ये कोरम पूरा होता है, हुकूमत के लोग आते हैं, अपोजिशन का हमने देखा है जो कल वहाँ पे उन्होंने नारे मारे या जहाँ पे हंगामा हो रहा है, तो पार्लियामेंट तो सीरियस ही नहीं है आपकी, वो तो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, पर्क्स प्रिविलेजेस लेते हैं, लोगों के इश्यूज पे तो बात नहीं हो रही, ना ये लेजिस्लेशन हो रही जो बात आप कह रही हैं। देखिए, बात असल ये एक डबल एज सॉर्ड है। बात सिर्फ वहाँ भी आपकी नेशनल असेंबली तक नहीं, सेनेट में भी हमारे यहाँ वज़ीरा नहीं आते। जैसे पहले एक चल रहा था किस्सा के एक वजीर सबके जवाब देता, ये PTI के दौर में भी चलता रहा, फिर पिछली PDM गवर्नमेंट में भी ऐसे ही रहा। लेकिन अब ये है कि अब भी इसी तरह है, एक वजीर के जिम्मे है, बाकी आना मुनासिब नहीं समझते हैं। और कोरम को ज्यादातर जो नेशनल असेंबली और सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पूरा करती है, क्योंकि वैसे भी आदत के तहत आप निकाल ले, हमारी अगर मेरी आप निकाल ले, अटेंडेंस तो 90% से ऊपर होगी। लेकिन अब देखिए, ये जो लोग मतलब जिम्मेदारान हैं, मैं तो इस पे पर्क्स और प्रिविलेजेस और तनख्वाह तो हमारी खैर इस काबिल नहीं है कि उसका जिक्र भी किया जाए, वो एक अलग इशू है, हो सकता है ये भी एक डिसइंसेंटिव हो, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हुए बड़े जिम्मेदार हैं, और हुकूमत का ये एक फर्ज है कि फोरम को पूरा करें। आप मेरी कमेटी में देखें कि आज मुझे फिर इस पे बुरा लगता है हमारा ये बार बार कहना, लेकिन हमारी कमेटी में आज कोई भी नहीं आया, ना सेनेट, ना हमारी कमेटी में सेक्रेटरी साहब आए, और ये इतना इम्पोर्टेंट इलॉन मस्क वाला इशू था, स्टारलिंक का इशू था, ये सारे मसाइल थे, किसी ने आना मुनासिब नहीं समझा, और हमें कहा गया वो एक और मीटिंग में, हालांकि वो मीटिंग 1.5 घंटा पहले खत्म हो चुकी थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त माहौल अच्छा है, कोई थ्रेट नहीं है, तो बस फिर यही तरीका। लेकिन ये इस पर गौर करना चाहिए कि इससे क्या एक जो है इमेज जाता है कि बहुत से मसाइल हैं हमारे, ये नहीं कि हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल पर बहस होनी चाहिए। जी, थैंक यू। जैसे नेशनल मसाइल हैं, इन पर हमारी बहस, हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, इस पर बहस होनी चाहिए।